पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, चंद्रिका पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब चंद्रिका अपने कमरे में अकेले ही तैयार हो रही होती है तो उसे दरवाजे पर किसी परछाई के होने का एहसास होता है। वो दरवाजे पर देखने जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। दरवाजा बंद करने के बाद त्रिपाला को अपने साथ देख चंद्रिका को हैरानी होती है और त्रिपाला से इस बारे में पूछती है, लेकिन त्रिपाला बहाना बना देती है और उसके दरवाजे पर जाने को लेकर उसे ताना मारती है। साथ ही साथ चंद्रिका को घर के नियमों के बारे में बताते हुए उसे सिंदूर लगाने से रोक देती है और अपने साथ रसोई घर में चलने के लिए कहती है। जब चंद्रिका कमरे से बाहर निकलकर दीवारों को देखती है तो उसे दीवार पर कल रात की पूरी घटना दीवार पर चित्र के रूप में दिखाई देती है। इसे देखकर चंद्रिका सोच में पड़ जाती है। त्रिपाला उसे आवाज देती है जिससे उसकी सोच टूट जाती है। अब आगे अपनी सोच से बाहर निकलते ही चंद्रिका को याद आती है कि उसे त्रिपाला के साथ रसोई घर में पहुंचना था। इतना याद आते ही वो दीवार से दूर हट जाती है। उसके चेहरे पर हड़बड़ी साफ दिख रही थी। इससे पहले कि चंद्रिका त्रिपाला के सवाल का कोई जवाब दे पाती, त्रिपाला ने मजाक भरे शब्दों में कहा, क्या हुआ बहुरानी जी, कहीं दीवार में हमारे छोटे मालिक तो नहीं छुपे हुए हैं? इतना सुनते ही चंद्रिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, काकी, आपको पता है कि इस कमरे की दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाया गया है? चंद्रिका के मन में अभी भी उलझन बनी हुई थी कि क्या जो उसने देखा था वो सच था या सपना। अब उसे लगने लगा था कि यह सब उसका एक सपना ही रहा होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद त्रिपाला धीरे से बोली, सच कहें बहुरानी जी, हमें तो इस घूंघट की वजह से कभी कुछ दिखाई ही नहीं दिया। बस पूरी हवेली, मेरा मतलब है कि पूरा घर कदमों में नाप लिया है हमने। त्रिपाला कुछ हकलाते हुए बोली। हवेली शब्द सुनकर चंद्रिका के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि वो त्रिपाला से इस बारे में पूछे, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका वहम भी तो हो सकता है, इसलिए वो इस बात को टाल गई। उसने आगे कहा, अरे काकी जी, आप बस जरा सा झांक कर देख लीजिए ये चित्रकारी, उसके बाद तो आप बस इसे ही निहारती रहेंगी। हाँ, इतना कहते हुए जैसे ही चंद्रिका दीवार की ओर देखती है, उसके चेहरे से हंसी और मन की खुशी दोनों ही काफूर हो गई। अब दीवार पर कोई चित्र था ही नहीं। उस दीवार को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उस पर किसी तरह का कोई चित्र या नक्काशी की जा सकती थी, क्योंकि वो दीवार उबड़ खाबड़ बनी हुई थी और उस पर जगह जगह पर गद्दे पड़े हुए थे। चंद्रिका फिर से उलझन में पड़ गई कि यह कोई सपना है या इस दीवार पर सच में कल रात की पूरी घटना का चित्र बना हुआ था। चंद्रिका परेशान सी दीवार की ओर देखे जा रही थी। कभी वो हाथ से दीवार को टटोलती, ये समझने की कोशिश करती कि वहाँ बना चित्र था भी या नहीं। वो अभी इस सोच में खोई हुई थी कि पीछे से त्रिपाला की आवाज आई, क्या हुआ बहुरानी जी, कहीं हमसे पहले आप ही तो नहीं खो गई चित्रकारी की सुंदरता में? इतना सुनते ही चंद्रिका चौंक कर त्रिपाला की ओर देखती है। उसे एहसास होता है कि वो बहुत देर से ऐसे ही खड़ी थी। उसने बात पलटते हुए कहा, चलिए काकी, माँ जी इंतजार कर रही होंगी, हम इसे बाद में आकर देखेंगे। इतना कहकर चंद्रिका आगे चल देती है। त्रिपाला भी उसके पीछे बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़ी। उन दोनों के चले जाने के बाद उस दीवार पर वो चित्र वापस बन जाता है और वहाँ पर एक परछाई ये कहते हुए उभरती है, तुम्हारा स्वागत है चंद्रिका एक बार फिर। उधर चंद्रिका अभी भी इसी उलझन में थी कि उसे इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। उसने दीवार पर वो चित्र अपनी आंखों से देखा था, फिर एक ही पल में चित्र कहाँ गया? चंद्रिका के दिमाग में अभी ये सवाल उथल पुथल मचा ही रहे थे कि उसे एक फुसफुसाती हुई सी धीमी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसने इस बारे में त्रिपाला से पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसके मन का डर और बढ़ गया। त्रिपाला वहाँ दूर दूर तक आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। वो त्रिपाला के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी चंद्रिका, इस बार यह नाम हवा में गूंज उठा। इस आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि चंद्रिका अपनी सुध खोकर आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो आवाज की दिशा में बहुत दूर तक चली आई थी। चंद्रिका को यहाँ आने की कोई सुध नहीं थी, वो बस चली जा रही थी। चंद्रिका बेसुध हो अपना अगला कदम आगे रखने जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही चंद्रिका अपने होश में आई। उसने आगे देखा तो वहाँ एक ज्वालामुखी था जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। ये देखकर चंद्रिका का गला सूख गया। उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। ये सोचकर कि अगर उसने आगे कदम रखा होता तो शायद, उसने सोचा कि उसकी जान बचाने के लिए उसे त्रिपाला का धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने पीछे की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए।
उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचाने वाली त्रिपाला नहीं, बल्कि उसी के जैसे कपड़े पहने कोई दूसरी औरत थी, जिसके चेहरे पर घूंघट था। उस औरत ने चंद्रिका को पीछे खींच लिया और फिर उसका हाथ छोड़कर वहां से जाने लगी। अब चंद्रिका से और नहीं रहा गया। वो आगे बढ़ी और चिल्लाते हुए उस औरत से पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तुमने मेरा रूप क्यों ले रखा है? बताओ मुझे, तुम वही दुल्हन हो ना जो कल रात मेरे कमरे में थी, है ना? बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब चंद्रिका थोड़ी और आगे आ गई थी। वो औरत अभी वहीं पर रुकी हुई थी। चंद्रिका के सवालों को सुनकर वो रुकी हुई जरूर थी, लेकिन सवालों का सिलसिला थमते ही वो बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगी। अब चंद्रिका का सब जवाब दे चुका था। उसने भी तेजी से चलकर उस औरत का रास्ता रोक लिया। आज मैं तुम्हें बिना अपने सवालों का जवाब लिए नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। इस घर में सब कुछ इतना अजीब क्यों है? जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, जिसे मैं समझा भी नहीं सकती। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सच क्या है बताओ मुझे। कहते हुए चंद्रिका ने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इतना कुछ सुनने के बाद भी वो औरत कुछ नहीं बोली और बस चुपचाप खड़ी रही। उसे इस तरह चुप देखकर चंद्रिका को गुस्सा आ गया। चंद्रिका ने तेज आवाज में कहा, देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी परेशानी कह सकूं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। चंद्रिका के इतना कहने पर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। अब उसने ठान लिया था कि उसे सच पता चले या ना चले, उस औरत का चेहरा वो देख कर ही रहेगी। ठीक है, अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं ये चेहरा देखकर ही रहूंगी। इतना कहते हुए चंद्रिका उसकी ओर बढ़ने लगी। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वह औरत खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। चंद्रिका ने जैसे ही उसका घूंघट उठाने की कोशिश की, वैसे ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा, वहाँ त्रिपाला खड़ी थी। उसको देखते ही चंद्रिका की जान में जान आई। वो आवेश में आकर बोली, कितना समय लगा दिया आपने यहाँ तक आने में? देखिए ना, यह वही दुल्हन है जो कल रात मेरे कमरे में आई थी और फिर भाग गई। आप ही इससे पूछिए कि इसने मेरा रूप क्यों लिया हुआ है और कल रात यह मेरे कमरे में क्या कर रही थी। कौन बहुरानी? हम किससे क्या पूछे? क्या हुआ है आपको? हम कब से आपको आवाजें दे रही हूँ, लेकिन आप है कि अपनी ही दुनिया में खोई है। अब जल्दी चलिए, मालकिन आपका इंतजार कर रही होगी। त्रिपाला की आवाज से लग रहा था कि उसे चंद्रिका की बातें सुनकर हैरानी हुई थी। आप भी क्या बात करती है त्रिपाला काकी? ये देखिए, ये रही वो औरत। इतना कहते हुए जब चंद्रिका आगे की ओर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कोई औरत नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अभी भी अपने कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अभी तो मैं आपसे बात कर रही थी दीवार की नक्काशी के बारे में। चंद्रिका ने ये जानने के लिए कि उसने त्रिपाला से बात की भी थी या नहीं, पूछा। कौन सी नक्काशी और कौन सी बात? जब से आप कमरे से बाहर निकली है तब से आप मूर्ति बनकर खड़ी है और हम चिल्ला चिल्ला कर आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। हमारा तो गला ही दर्द करने लगा है अब, त्रिपाला ने जवाब दिया। तो हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई? चंद्रिका ने हैरानी जताई। नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब हमें चलना चाहिए, त्रिपाला की आवाज में आदेश था। अब चंद्रिका के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। उसने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी तो त्रिपाला ने उसे संभाल लिया। चंद्रिका बेहोश थी। त्रिपाला उसे थामे खड़ी थी कि वहाँ पर दर्शना देवी आई। उन्होंने चंद्रिका की ओर देखा और फिर त्रिपाला से पूछा, क्या लगता है तुम्हें इस बार काम होगा या नहीं? काम शुरू तो कर दिया है, उम्मीद है कि इस बार हमें सफलता मिलेगी दर्शना, त्रिपाला ने कहा। इतना सुनकर दर्शना देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।